और शुरुआत करते हैं महासुपरफास्ट 200 की। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर चढ़ा बुलडोजर। लोगों ने साजिश के तहत मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया है। अलवर मंदिर मामले में बीजेपी का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है। मैं वैसे तो मेरा यह है कि ये मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाए, तीनों का जी, और ये अधिकारी जिन्होंने लापरवाही गंभीर की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अलवर में मंदिर तोड़े जाने पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने राहुल गांधी से पूछा, कहा अलवर कब पहुंचेंगे राहुल गांधी। अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले में गरमाई सियासत। बीजेपी ने किया 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन आज राजगढ़ जाएगा, सबूत जुटाने का करेगा काम। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा, जनता के बीच इस मुद्दे को उठाएगी बीजेपी। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस विधायक की धमकी का वीडियो सामने आया है। 14 अप्रैल को लोगों को दी बीजेपी पार्षद चुनने पर धमकी। कहा, 34 विदेशी बीजेपी पार्षद को मेरे पास लाओ तो घर तोड़ने से बचाएंगे। शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ ने साधा गहलोत पर निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार मुगलों की तरह हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। ये कांग्रेस सरकार ठीक उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से मुगल हमारे देश पर आक्रमण करते थे और सबसे पहले हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते थे, उनको विध्वंस करते थे, हमारे हिंदू समाज को और हमारे हिंदू धर्म को लज्जित करते थे। राज्यवर्धन सिंह राठौर का गहलोत सरकार पर बड़ा हमला। बोले, गहलोत राज में तुष्टीकरण चरम पर है, हिंदुओं को दबा रही है कांग्रेस। ऊपर से ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। लगता है राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक ही धर्म के लिए काम कर रही है और दूसरे धर्म के खिलाफ काम कर रही है। मंदिर गिराए जाने पर राज्यवर्धन सिंह राठौर बोले, कहा सीएम शिव गहलोत 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा, इसके लिए जिम्मेदार है। वो क्या कर रही है? अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर रही? मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की नहीं है क्या? गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री भी है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? बीजेपी की बात पर कांग्रेस ने किया पलटवार। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंदिर ढाए जाने पर बीजेपी को जिम्मेदार बताया। उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू। राजस्थान में मंदिर पर चला बुलडोजर चलाने वाले मामले पर बोली बीजेपी। कहा, बदले की राजनीति कर रही है कांग्रेस। असदुद्दीन ओवैसी ने गहलोत सरकार का किया बचाव। अलवर में मंदिर तोड़ने के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। मंदिर तोड़ने के लिए माफी मांगे बीजेपी। अलवर में मंदिर ढाए जाने से संत समाज में आक्रोश। संतों ने कहा, गहलोत सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आचार्य तुषार भोसले ने कहा, कांग्रेस जहां जाती है वहां मंदिरों को तोड़ा जाता है। जहां जहां पर कांग्रेस सत्ता में आती है वहां वहां हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम होता है। आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि जिस तरह मंदिर को ध्वस्त किया गया है, यह औरंगजेब की तरह शासन चलाया जा रहा है। औरंगजेबी भाषण, औरंगजेबी व्यवस्था चलाई जा रही है। मंदिरों को ध्वस्त करने की बात की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व जिस प्रकार से बालाजी के द्वार को ध्वस्त कर दिया गया था। मंदिर गिराने पर अलवर के नगर पालिका अध्यक्ष सतीश गुहारिया का बयान। कहा, मंदिर गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं था, बोर्ड पर लगे आरोप निराधार। इस तरह के जो बोर्ड पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। बोर्ड के द्वारा कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि मंदिरों को तोड़ा जाए। मंदिर अगर आते भी हैं तो उनको रास्ता निकाल के मंदिर बचाए जाते हैं। इस तरह का हमारे पास कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्ग के बिगड़े बोल। कहा, मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की तो हजारों लोगों का खून बहेगा। कुछ लोग आए कि जल चढ़ाएंगे, तो मैंने कहा, भाई अगर तुम जल चढ़ाओगे तो मुसलमान खून चढ़ा देगा। तो ये तौकीर रजा के बयान पर भड़के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी। कहा, ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। की हैसियत नहीं है कि इस तरह के बयान दे, अगर दिया है तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि उसकी आने वाली पुश्तें याद रखेंगी।
इस्लामिक स्कॉलर तौकीर रजा ने ईद के बाद के आंदोलन की धमकी। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा, ईद के बाद जेल भरो आंदोलन होगा। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की आज होगी कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को देंगे कई सौगातें। 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीगुंड टनल का उद्घाटन करेंगे तो पल्ली गांव में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले बौखलाए आतंकी। घाटी में अलग अलग जगहों पर फेंका ग्रेनेड। 24 घंटे में कुल 6 आतंकियों का खात्मा। एनआईए ने शुरू की सुजवान हमले की जांच। घाटी में अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। 24 घंटे में कुल 6 आतंकियों का खात्मा किया गया। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। मुस्लिम महिलाओं ने रोड शो पर बरसाए फूल। कश्मीरी पंडितों ने भी किया स्वागत। आज बिहार के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। रोहतास में मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे तो राज्यपाल फागू चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में इफ्तार वाली सियासत। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश। राबड़ी के साथ तेजस्वी और तेज प्रताप भी रहे मौजूद। आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के विदर्भ से विधायक रवि राणा आज सीएम उद्धव ठाकरे के घर करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। रवि राणा के समर्थक भी रहेंगे मौजूद। मुंबई में बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला। शिवसेना कार्यकर्ता पर लगा हमले का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कांगड़ा में रैली करेंगे। केजरीवाल दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की अमरावती में दी गई स्पीच को दिल्ली हाईकोर्ट ने माना भड़काऊ और आपत्तिजनक। कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी बोरिस जॉनसन के बीच मुलाकात हुई। मीटिंग के बाद जारी हुआ साझा बयान। पीएम मोदी ने कहा भारत और ब्रिटेन के बीच आत्मनिर्भर भारत के तहत समझौते। भगौड़े नीरव मोदी और विजय माल्या पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बड़ा बयान। कानून से बचने वालों के लिए यूके नहीं, माल्या और नीरव मोदी को भारत को चाहते हैं सौंपना। मध्य प्रदेश को केंद्र की बड़ी सौगात। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के निर्माण का ऐलान किया। 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान शाह ने घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भव्य रोड शो। भारी संख्या में रोड शो में उमड़े कार्यकर्ता। जनसभा में जेपी नड्डा ने लोगों को किया संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड का किया गठन। यूपी सीएम के कदम से संत समाज में खुशी की लहर। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत। डोरंडा कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने संभाला कार्यभार। भारत भूषण आशु ने पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभाला। महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। जान के खतरे की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। प्राइवेट कार में मास्क न लगाने पर नहीं लगेगा जुर्माना। स्कूलों में नियमित जांच से लेकर क्वारंटीन रूम तक के स्कूल प्रबंधन को करनी होगी व्यवस्था। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन से पुलिस ने 2 यूक्रेनी नागरिकों को पकड़ा। दोनों नागरिकों के पास नहीं मिला पासपोर्ट। पुलिस ने जब्त की बांग्लादेशी करेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण महायुद्ध 59वें दिन भी जारी। यूक्रेन के करीब हर शहर को रूस ने मलबे में ढेर किया है। रूस यूक्रेन युद्ध का 59वां दिन। मारिउपोल में स्टील प्लांट पर लगातार बमबारी। रूसी सेना लगातार कर रही है जोरदार गोलाबारी। मारिउपोल से लौटे डीपीआर के सैनिकों का लोगों ने किया स्वागत। टैंक पर सवार सैनिकों ने बच्चों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। रूस का यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमला। जहां रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकाने तबाह हो गए। रूसी हमले के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस जाएंगे यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। पुतिन से मुलाकात करेंगे यूएन महासचिव। 26 अप्रैल को मॉस्को में पुतिन से करेंगे मुलाकात। डोनबास में दिखे कई रूसी विमान। हेलीकॉप्टर के-52 और MI-28 से यूक्रेनी सेना पर किया हमला। यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला। काला सागर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागी 4 क्रूज मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। ज़पोरिजिया में गिरा यूक्रेनी विमान। जहां यूक्रेनी AN-26 विमान क्रैश हो गया। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के कीव से मिले 1084 यूक्रेनियों के शव। 75% शवों में गोली के निशान है। करीब 300 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। डोनेट्स्क में ट्रॉमा हॉस्पिटल पर गोलाबारी। हमले में अस्पताल में लगी भीषण आग। खार्किव में रूसी कैलिबर मिसाइल के हमले के बाद की सामने तस्वीरें आई हैं। खार्किव रीजनल काउंसिल की बिल्डिंग हुई तबाह।
शनिहाई में यूक्रेनी जवानों और गोताखोरों ने विस्फोटकों को नष्ट किया, जहां विस्फोटक नष्ट करते हुए जोरदार धमाका हुआ। अजोस्टल रूसी सेना का सबसे जोरदार प्रहार हुआ है। हमले की आवाज से गूंजा पूरा शहर, पूरा इलाका तबाह हुआ। इधर रूसी सेना ने डोनेट्स्क में एक अस्पताल पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। हमले में अस्पताल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। ब्रसेल्स में जर्मन दूतावास के बाहर यूक्रेनी नागरिकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने रूस के खिलाफ जंग के लिए हथियारों की मांग के नारे लगाए। खार्किव में हथियारों के डिपो पर रूसी सेना का हमला। हमले में डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। डिपो का यूक्रेनी सेना करती थी इस्तेमाल। मारिउपोल में चेचन्य लड़ाकों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। आमने सामने से दोनों सेनाओं में भीषण जंग। रूस का यूक्रेन पर कैलिबर मिसाइल से हमला। काला सागर से रूस ने यूक्रेन पर दागी मिसाइल। खार्किव में रूस के हमलों पर यूक्रेन का भीषण पलटवार। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर किया हमला। रूस का लीव पर मिसाइल हमला। जोरदार धमाके के साथ इमारत के उड़े पर खच्चे, पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। डोनेट्स्क के जिला ट्रॉमा सेंटर में भीषण आग का कोहरा। मार-पार की लड़ाई के दौरान ट्रॉमा सेंटर पर हुआ घातक हमला। डोनेट्स्क में रूसी यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर कर रही हैं ताबड़तोड़ हमले। बूचा के कोर्जिल में रूस की तबाही के निशान सामने आए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में चारों तरफ दिखी तबाही की तस्वीरें। युद्ध क्षेत्र से तबाही की हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। बूचा के बोर्जिल इलाके में कई फैक्ट्रियां रूसी हमलों में खाक हो गई। सभी तरफ लगा मलबों का अंबार। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार जंग के सबूत। आमने सामने की जंग में तबाह हुए सैन्य उपकरण। सड़कों पर हमले में ध्वस्त उपकरणों का मलबा नजर आया। रूसी हमलों में तबाह और बर्बाद मारिउपोल स्टील प्लांट में अभी भी मौजूद है यूक्रेनी सैनिक। खाक हो चुके मारिउपोल पर अभी भी बरसा रहा है रूस बम। मारिउपोल से तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। शहर भर में फैला धुएं का गुबार। रिहायशी इलाके बने खंडहर। माइकोलेव में बशतंक अस्पताल को रूस ने बनाया निशाना। अस्पताल पर रूस ने की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। रूस के विनाशकारी हमले में बशतंक अस्पताल का एक विभाग पूरी तरह तबाह हो गया। अस्पताल में हमले के वक्त 1 लाख से ज्यादा लोगों के होने का दावा। मारिउपोल में कादिरोव के लड़ाकों ने फहराया झंडा। नारेबाजी करते हुए कहा, मारिउपोल हमारा है, हमने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। खेरसन में रूस ने लहराई विजय पताका। रूसी तिरंगा, यूएसएसआर का झंडा और विजय बैनर खेरसन में फहराए गए। मारिउपोल में चेचन्य लड़ाकों का आतंक जारी। शहर भर में रिहायशी इलाकों में लगी भीषण आग। रास्तों पर मलबों का मंजर नजर आया। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 2345 यूक्रेनी नागरिकों की महाजंग में मौत हुई है। 2,919 नागरिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के स्लावियांस्क में सड़क पर नजर आया तबाही का मंजर। रिहायशी इलाके और बाजारों में पहुंचा भारी नुकसान। रूस के घातक हमले में यूक्रेन को पहुंचा भारी नुकसान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने छोड़े हुए सैन्य वाहनों और हथियारों का वीडियो जारी किया। रॉकेट लॉन्चर से लेकर एंटी टैंक सिस्टम, ग्रेनेड लॉन्चर समेत यूक्रेनी जवानों के शव बिखरे मिले। मारिउपोल में रूस के घातक हमलों के चलते अपना सब कुछ छोड़कर लोग पलायन के लिए मजबूर। एयर स्ट्राइक से जान बचाने के लिए लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। रूसी हमलों में रिहायशी इलाका तबाह हो गया। यूक्रेन के अजोस्टल इलाके में डीपीआर सेना की गश्ती। हमले में तबाह हुई फैक्ट्री में नजर आए डीपीआर के लड़ाके। जबरदस्त हमले में पूरी तरह से बर्बाद हुआ अजोस्टल का इलाका। डीपीआर लड़ाकों ने फैक्ट्रियों को अपने नियंत्रण में लिया। यूक्रेनी सैनिकों पर गश्त के दौरान रूस का वार। हमले की तस्वीरें सामने आई। अचानक वार से बौखलाए यूक्रेनी जवान। मारिउपोल में रूस की मदद करने के बाद लौटे डोनेट्स्क के लड़ाकों का स्वागत किया गया। आम नागरिकों ने फूल देकर अभिवादन किया। खार्किव में रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड से दागे ताबड़तोड़ गोले। तो जपोरिजिया में यूक्रेन ने उड़ाया रूस का लड़ाकू विमान। यूक्रेन के हमले में तबाह हुआ रूस का K-52 हेलीकॉप्टर। यूक्रेन सेना की मदद के लिए जाते सैन्य उपकरणों, हथियारों का वीडियो सामने आया। रूसी सैनिकों को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं यूक्रेन के जवान। रूस और उसके समर्थक सैनिकों ने घेरा मारिउपोल का जो अजोस्टल प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी। मारिउपोल पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद पूरे शहर में तबाही का मंजर। हर तरफ नजर आया मलबे का ढेर। खार्किव में ज़्यू में दिखा रूसी वायुसेना का लड़ाकू विमान। यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमले कर रहा है रूस। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सैनिकों के सैन्य अभियान की तस्वीरें सामने आई है। रूस की जवाबी कार्रवाई में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी सेना का रूसी ड्रोन पर हमला, जहां यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन को जब्त कर लिया। डोनबास के पास आसमान में मंडराते दिखे रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर। पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रही है रूसी सेना। यूक्रेन के मारिउपोल में रूस ने जबरदस्त तबाही मचाई। बंदरगाह पर नजर आया बर्बादी का निशान। रूसी अटैक में मारिउपोल बंदरगाह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। डूबे नजर आए जहाज।
यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का जबरदस्त हमला, जहां इलीज प्लांट पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से गोले दागे गए। यूक्रेन संकट के बीच विश्व बैंक का बड़ा ऐलान, विश्व बैंक यूक्रेन को $96 बिलियन की आर्थिक सहायता देगा। रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने नए प्रतिबंधों की घोषणा की, पुतिन और लावरोव की बेटियों पर ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया। रूसी हमलों में नुकसान पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा आर्थिक संकट को टालने के लिए यूक्रेन को हर महीने चाहिए होंगे $7 अरब। रूस यूक्रेन महाजंग में यूक्रेन के 1138 शैक्षणिक संस्थान तबाह हो गए। यूक्रेन में रूस की नई कार्रवाई, यूक्रेनी नागरिकों की गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं रूसी सैनिक। रूस का यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा, एक दिन में यूक्रेनी सेना के 3 सैन्य ठिकाने, 14 उपकरणों को क्षतिग्रस्त करने का दावा। मारियोपोल में भीषण तबाही के बीच खाने पीने की चीजों के लिए लोगों की लंबी कतार लगी है। रूस के खिलाफ सशक्त करने के लिए यूक्रेन को ड्रोन मुहैया करवाएगा अमेरिका, अगले सप्ताह पहुंचेगी खेव। युद्ध को लेकर रूस पर यूक्रेन का बड़ा पलटवार, यूक्रेन ने कहा मारियोपोल में अपराध छिपाने की कोशिश कर रहा है रूस। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच एस्टोनिया का बड़ा बयान, एस्टोनिया ने कहा यूक्रेन में नरसंहार कर रहा है रूस। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का दावा, शांति वार्ता और युद्ध की रोकथाम के लिए रूस नहीं है गंभीर। रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का वीडियो जारी किया, टॉर्नेडो MLRS डिवीजन को दुश्मनों के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का जिम्मा सौंपा गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार, यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के टैंक को किया तबाह। महाजंग के बीच यूक्रेन के पोपासना में टैंक की गश्ती, सड़कों पर दिखा सैन्य वाहनों का लंबा काफिला।